देखिए क्लास 6 में हम प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं आज हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, प्रत्येक समूह में से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पहला सवाल दिया हुआ है 4536, 4892, 4370 और 4452 लिखा हुआ है। तो आपको देखिए सबसे ये देखो, ये भी 4000, ये भी 4000, ये भी 4000, ये भी 4000। अब आपको सैकड़े के आधार पर आपको पता लगाना है कि सबसे छोटी कौन सी है। ये है 536, ये है 892, ये है 370, ये है 452। तो ये 370 वाली सबसे छोटी संख्या है। तो लिख देंगे हम 4370 सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बतानी है आपको, तो 4800 वाली सबसे बड़ी होगी, 4892। तो 4892 आपकी सबसे बड़ी संख्या है। तो इस तरीके से आपका एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन, वो भी आप इसी तरह से करना। ठीक है, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या आपको छांट के लिखनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करें तो संख्या दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको संख्या दे रखी है, उसमें स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है देखो, एक बार संख्या चेक कर लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 47 करोड़, 62 लाख, 94,630 में 6 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। में 6 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे भाई। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, 1 6 तो ये है और 1 6 आपका ये है। तो पहले ये वाले 6 का निकाल लेते हैं। तो 6 का स्थानीय मान बराबर 6 लिख दो पहले तो। अब 6 के बाद में कितनी संख्या, उतनी ही जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसके बाद में आपको ये वाले 6 का भी निकाल लो। तो 6 का स्थानीय मान तो बराबर करके लिख दो। ये सैकड़े पर आ रहा है ना, तो इधर से इकाई, दहाई, सैकड़े के नीचे लिख दो ये 6। उसके बाद में 2 ही जीरो है, मतलब 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा दो, 1 और 1 ये 2। अब इसके बाद में इनका अंतर करना है। क्या करना है आपको, अंतर करना है। तो घटा के लिख दो, अंतर बराबर आ जाएगा। देखिए 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, इधर आपका 0 में से 0 घटाएंगे तो 0। अब ये 0 में से 6 नहीं घटेगा, उधार लेंगे। 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। इधर एक कम कर देंगे 9, फिर इसके बाद ये भी 9, इसके बाद ये भी 9 और एक का इसमें से कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब आपको क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मैं बता देता हूं, मतलब पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर सबसे बड़ी संख्या आपको लिखनी है। देखिए मैं बता देता हूं, ये है 54,13,678। ठीक है, ये है 91,27,656। ये है आपकी 17,89,676 और ये है आपके 4,58,29,638। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ, 4 करोड़ वाली तो सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब आप इन तीन संख्याओं में देखो, ये 54 लाख है, ये 91 लाख है, ये 17 लाख है। तो 17 लाख वाली सबसे छोटी संख्या है। नंबर डाल दो, ये वाली नंबर 1 लिखी जाएगी। 17 लाख के बाद में 54 लाख वाली 2 नंबर पे लिखी जाएगी। इसके बाद में 91 लाख वाली 3 नंबर पे लिखी जाएगी।
और 4 करोड़ वाली ये वाली संख्या 4 नंबर पर लिखी जाएगी। तो नंबर डाल के लिख दो। अब नंबर 1 कौन सी लिखेंगे हम? 17,89,676 पहली संख्या हो गई। दूसरी संख्या कौन सी है? 54,13,678। तीसरी संख्या 91,27,656। ठीक है। अब तीसरी संख्या भी लिख दिया आपने। चौथी संख्या है 4,58,29,638। तो इस तरीके से ये हो गया आरोही क्रम। अब यदि इसी सवाल का हमें अवरोही क्रम लिखना होता तो पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते, फिर उससे छोटी संख्या लिखते, फिर उससे छोटी संख्या लिखते, फिर सबसे छोटी संख्या लिखते। ये होता है अवरोही क्रम। अगला जो क्वेश्चन है वो अवरोही क्रम का ही है। ठीक है ना। अब आप चाहो तो कर भी सकते हो इसी तरह से। आपको जैसे आरोही क्रम किया है उसी तरह से हम अवरोही क्रम वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में नंबर 1 सबसे छोटी संख्या, नंबर 2 उससे बड़ी संख्या, नंबर 3 उससे बड़ी संख्या और नंबर 4 पे सबसे बड़ी संख्या लिख दी। ठीक है ना। अब इसके बाद में इसी का दूसरा सवाल भी है। इसमें भी मैं बता दूं 20,63,458। इसके बाद ये है 20 लाख हो गया, ये 12,37,869। इसके बाद में 45,78,916। इसके बाद में है 5,18,39,678। तो 5 करोड़ वाली तो सबसे बड़ी संख्या हो गई ना। तो पहले देखेंगे हम लाख के अनुसार इन तीनों संख्याओं में से देख लेते हैं। तो ये है 12 लाख, तो ये नंबर 1 पे इसको लिख देंगे। नंबर 2 20 लाख वाली लिख देंगे। नंबर 3 45 लाख वाली लिख देंगे और नंबर 4 5 करोड़ वाली लिख देंगे। ठीक है। चारों संख्याओं को जमा दो भाई। पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे हम। देखिए नंबर 1 पे लिखने में आएगी 12,37,869। ठीक है। पहली संख्या हो गई। दूसरी संख्या है आपके 20,63,458। दूसरी संख्या भी हो गई। इसके बाद में तीसरी संख्या है 45,78,916। नंबर 4 पे हम लिखेंगे 5,18,39,678। तो ये हो गया आपका आरोही क्रम। ठीक है। तो पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर सबसे बड़ी संख्या। तो इसके आपके 2 क्वेश्चन और बाकी हैं। इसी तरह से आपको उन दोनों क्वेश्चनों को भी हल करना, और आप चाहो तो अवरोही क्रम के भी आप कर सकते हो। इसी सवाल में चाहो तो आप अवरोही क्रम भी लिख सकते हो। लिख देता हूं, चलो। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम का भी इसी तरह से आप सवाल कर सकते हो। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? नंबर 4 पे क्या संख्या है? 5,18,39,678। सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब इसके बाद में इससे छोटी संख्या क्या है? 45,78,916। अब इससे छोटी संख्या क्या होगी? नंबर 2 वाली देख दो। 20 लाख कितने? 63,458। और सबसे छोटी संख्या नंबर 1 वाली लिख दो, कॉमा लगा के 12,37,869। तो ये हो गया आपका अवरोही क्रम। अगला जो सवाल है आपका वो अवरोही क्रम का ही है। तो देखिए आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम में छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर लिखना है, अवरोही क्रम में आपको बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर लिखना है। तो ये आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में मैंने आज आपको बताया, समझ में आ गया होगा। ठीक है।